सो व्हेन आई मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन आई कम अक्रॉस द यूट्यूब, तो बहुत बार ऐसा उसमें बोला जाता है कि ऑटिज़्म का क्योर नहीं है, ऑटिज़्म क्योर नहीं हो सकता है। लेकिन अ, हमने ऐसा देखा है, मेरे भी पेशेंट में ऐसा देखा है कि ऑटिज़्म कैन बी क्यूरेबल। ये ठीक हो सकता है, क्योंकि अदर जो सिस्टम ऑफ मेडिसिन में है, दे यूज्ड टू से टू द पेरेंट्स दैट गो फॉर द थेरेपीज लाइक स्पीच थेरेपी एंड applied behavioral therapies. But in homeopathy we consider autism as a disease. Rather it is not considered to be as a disease, is a disorder, spectrum disorder, because in every children of autism, the spectrum will be the different, the symptomatology will be the different in certain पेशेंट, कई पेशेंट में ऐसा होता है कि वो स्पेक्ट्रम है या ऑटिज्म के जो सिम्टम्स है वो बहुत कम होते हैं, और कई पेशेंट में बहुत ज़्यादा तीव्र सिम्टम, हाई सिम्टम्स दिखाई दे पड़ते हैं उसमें, हाई स्पेक्ट्रम होता है उनमें। तो होम्योपैथी में कौन सा भी मतलब है, हाई स्पेक्ट्रम सिम्टम्स है या कम सिम्टम है ऑटिज्म के, वो ठीक हो सकते हैं उसमें। टोटली वी कैन क्योर ऑटिज्म डेफिनेटली। बट इफ एज, अगर एज के हिसाब से अगर हम ऑटिज्म का ये करेंगे, लाइक जितना कम उम्र है पेशेंट का, जितना कम एज है, तो सक्सेस रेट डेफिनेटली बहुत हाई होता है ऑटिज्म का, स्पेशली इन होम्योपैथी। और एज अगर बहुत ज़्यादा है तो ऑटिज़्म उसको ठीक करने में थोड़ा-सा डिफ़िकल्टी हो सकता है। लेकिन ओवरऑल ऑटिज़्म कैन बी क्यूरेबल डेफिनिटली। सो इट वी हैव टू नीड टू टू अंडरस्टैंड द सिम्प्टोमेटोलॉजी ऑफ द पेशेंट और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पेशेंट। So both sare when I come across the YouTube, so there have been many people there, what they used to do, they tell the medicine on YouTube, so it is not possible, और ये गलत है कि आप कोई स्पेसिफिक ऐसा दवा आप ऑटिज्म के पेशेंट के लिए बता रहे हैं, ये गलत है डेफिनेटली। तो हम होम्योपैथी से क्या करते हैं, तो होम्योपैथी में हम जो पेशेंट का जो प्रकृति है वो जानने का प्रयास करते हैं, और ऑटिज़्म के क्या सिम्टम्स, स्पेसिफिक सिम्टम्स उसमें उस बच्चों में दिख रहे हैं, वो हम कंसिडर करते हैं। उसके अलावा जो फैमिली हिस्ट्री है, लाइक कुछ ऐसे कुछ स्ट्रेसेस है मदर को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर ऐसे कुछ स्ट्रेस हैं, वो भी हम ऑटिज़्म के जो पेशेंट है उसमें कंसिडर करते हैं। और ये सब चीज़ें देख के उसको प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है, और रेगुलरली हम ऑटिज़्म के पेशेंट के फ़ॉलोअप्स लेते हैं, तो हम के जो चेंजेस दिखाई दे पड़ते हैं, उस हिसाब से उसका जो ट्रीटमेंट होता है वो चलता है। तो कोई भी अगर ऐसा आप कुछ ऑटिज़्म के पेशेंट को अगर कुछ दवा दे रहे हैं यूट्यूब पे देख के, तो वो आप ना दें। प्रॉपर होम्योपैथिक कंसल्टेशन से ही आप उसको मेडिसिन दीजिएगा, तो सक्सेस रेट जो है ठीक होने का वो अच्छा हो जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है जनरली जो ऑटिज़्म के बारे में बोला जाता है कि वो ठीक नहीं हो सकता, इसके लिए कुछ थेरेपीज़ दी जाएगी। लेकिन थेरेपी जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक ट्रेनिंग के जैसा है, और ये जो डिसऑर्डर है वो अंदर का कुछ प्रॉब्लम है, लाइक इट कंसिडर टू बी अ जेनेटिक डिसीज, और देयर हैव बीन जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल का कॉजेस आर रिस्पांसिबल फॉर ऑटिज्म, ऐसा बोला जाता है। तो उसको ठीक करने के लिए डेफिनेटली वी हैव टू नीड टू गिव सर्टेन मेडिकेशन, और वो मेडिसिन से ही अच्छा हो सकता है। हालाँकि जो स्पीच थेरेपी है या अप्लाइड बिहेवियरल थेरेपी है, ये आप दे सकते हैं, लेकिन या इससे आपको कुछ जो पेशेंट के जो सिम्पटम है, वो आपको मतलब ऐसा लगेगा आपको वो इम्प्रूव हो रहे हैं, लेकिन एज़ अ डिसऑर्डर उसको ट्रीटमेंट करना वो ज़रूरी होता है। सो आई होप आप निराश ना हो ऐसा सुन के कि ऑटिज़्म का कोई ठीक इलाज नहीं है, तो डेफ़िनेटली ऑटिज़्म का इलाज होता है। होम्योपैथी से हम उसको ठीक करने का जो है, इट मे बी क्योर्ड विथ होम्योपैथी। सो थैंक यू।